झारखंड में विद्यार्थियों को प्रोटेस्ट इतना करने के बाद भी जेएसएससी ने सीजीएल का आंसर की फाइनली आज जो है फिर से घोषित कर दिया है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ अभी स्टूडेंट गण मौजूद हैं। बात करेंगे कि आखिर क्या इन लोग का जो है स्टेप होने वाला है और क्या प्रक्रिया होने वाला है आगे। सर बताइए, जिस प्रकार अभी अभी सूचना मिली है कि आंसर की फाइनल वाला जो है जारी कर दिया गया है जेएसएससी सीजीएल की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जेएसएससी से परेशान हो चुके हैं, इतना ज़्यादा विरोध करने के बावजूद भी। और जबकि जेन्युइन बात है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। हम लोगों ने 26 तारीख को भी जब वहाँ पे गया था, उस समय भी इस बात को रखा गया था, हम लोगों ने सबूत दिया था। 30 तारीख को भी दिया, हर एक प्लेटफॉर्म से अपना बात को पहुँचाने का प्रयास किया। लेकिन पता नहीं जेएसएससी किसके दबाव में काम कर रही है। क्या ये सरकार ही इसमें मिली जुली है या फिर कोई और इसमें मिला, मतलब समझ नहीं आता। हमको तो लग रहा है कि सरकार इसमें मिला जुला हो। हम जितने भी छात्र हैं परेशान हो चुके हैं। अब देखिए, आज ही ये जो है सो फाइनल आंसर की जारी कर दी है। जबकि सबसे पहले तो जांच, जो हम लोग आरोप लगाए उस पर जांच तो कीजिए आप। ये जांच नहीं कर रहा है। हम लोगों ने पूरा सीडी के साथ, सीडी में बोला कि सीडी का डेटा ठीक नहीं, तो हम लोगों ने पेन ड्राइव। हम और बीच में हम करना चाहेंगे, विद्यार्थियों के द्वारा कहना था जो सीडी में आप लोग रखे हैं उसको पब्लिश क्यों नहीं करते हैं? आप लोग मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच लाते क्यों, ताकि सबको पता चले वो प्रूफ। सीडी आखिर सीडी में है क्या? वही तो जेएसएससी का ये कहना है कि सीडी में कुछ है ही नहीं। तो सीडी के डेटा को हम लोगों ने फिर से पेन ड्राइव में कलेक्ट करके उसको दिया, तब एक्सेप्ट किया नहीं डेटा इसमें है। तो वही तो हम लोग का भी सवाल है जेएसएससी से। जेएसएससी कहता है कि सीडी में कुछ नहीं, तो पेन ड्राइव में क्या, ये बता दीजिए। सीडी में कुछ नहीं है। सीडी का डेटा हम लोग ठीक है पेन ड्राइव में दिए, उससे पहले भी सीडी के साथ ही पेन ड्राइव दिया गया था। तो फाइनली जो है ये रिजल्ट, मतलब सॉरी, आंसर की जारी करने के बाद अगला स्टेप क्या होने वाला है, थोड़ा बताइए। स्टेप हम लोग का चल रहा है, हाई कोर्ट का। हम लोग एक माननीय कोर्ट ही हम लोग के पक्ष में है। अब बात वही है। और दूसरी बात है, सरकार से तो अब तो हम लोग नाखुश हैं। ये सरकार रिपीट नहीं करने जा रही है, बात श्योर है। आप हम लोग से नहीं, कोई भी चले जाइए, कोई भी स्टूडेंट से, ठीक है, इस बात को जाकर के आप उठाइए, पूछिए, बता देगा। सरकार को लग रहा है कि मैया सम्मान योजना ले आए तो हम जीत जाएंगे। गलत सोच रहा है, क्योंकि हम भैया लोग परेशान हैं, तो मैया सम्मान से कहाँ से हो पाएगा? कितने मैया को खुश कर पा रही है? अगर किसी मैया का बेटा 5 साल 7 साल से तैयारी कर रहा है, 10 बाय 10 के कमरे में रह रहा है, उस मैया को और उस पिताजी को भी पता है कि कितना मेहनत करके बेटा को पैसा दे रहा है, बेटा बेटी को पढ़ा रहा है, तो कितना पैसा दे रहा है। 5-7 साल से एक परीक्षा का इंतजार कर रहा है, और ये परीक्षा का इस तरह से पेपर लीक कर देना, कुछ लोगों तक पेपर को पहुंचाना, कुछ लोगों तक सीट बेच देना, ये कहाँ तक जायज़ है? और ये इसे लग रहा है कि 2 महीना में ये घूस देंगे और ये घूस दे करके जीत जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। ये नहीं पॉसिबल है। ये अभी ये बोला कि 2500 कर देंगे, 2500 नहीं, ये 5000 कर दे, फिर भी ये पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात है। ये सिर्फ लॉलीपॉप है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। अभी राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद जो है आंसर की जारी कर दिया गया। अब आने वाला समय में 1-2 दिन, 2-4 दिन बाद जो है अब रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, तब क्या करना चाहिए? रिजल्ट जारी कर क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, फिर भी जो है आंसर की जारी हुआ। आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी आंसर की जारी कर रहा है जेएसएससी, तो ये समझने वाला बात है कि कितना, मतलब सेटिंग बाज जो चोर लोग है, उसका कितना बड़ा गिरोह है, उसका पकड़ कहाँ तक है कि आचार संहिता लगने के बावजूद भी वो कोशिश कर रहा है कि हम रिजल्ट पब्लिश कर दें। ये तो सोचने वाली बात है, यानी कि इसमें बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। इतनी हड़बड़ी जेएसएससी को क्यों है सीजीएल का रिजल्ट देने में? म्युनिसिपल का रिजल्ट दे दीजिए, नगर पालिका का और भी चीज का रिजल्ट अब धीरे धीरे निकालते हैं। आधा रिजल्ट निकालते हैं, आधा रिजल्ट रख लेते हैं। ये कौन सी बात हुई? आधा रिजल्ट निकालते हैं, आधा क्या रख लेते हैं? पूरा दीजिए, कटअप के साथ दीजिए। और सीजीएल को लेकर के इतना हड़बड़ी क्यों है? उसको देने में आपको 11 महीना आप लगा दिए, इसमें आप 10 दिन में क्यों परेशान हैं? जांच तो आप कर लीजिए। आपने क्या बोला? जेएसएससी ने बोला कि हम लोग जांच करेंगे। आने वाला है, इससे पहले विद्यार्थियों का भविष्य थोड़ा बना दें, क्योंकि जो वैकेंसीज है पहले कंप्लीट हो जाएगा तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे विद्यार्थी। ये भविष्य हम लोग का क्या बनाएगा? 5 साल में हम लोग का भविष्य, हम लोग नरक बन चुका है भविष्य। हम लोग का भविष्य, हम लोग का 5 साल नरक बन चुका है। कल्पना जी बार बार आरोप लगाती है ना कि 5 महीना और रहता है, तो 5 महीना रहता है तो कौन सा तीर गाड़ देते हैं आप? बता दीजिए आप हमको। 5 महीना हटा देते हैं, फिर भी आप 4 साल 7 महीना राज किए, क्या कर दिए आप? झारखंड के आदिवासियों के लिए आप क्या कर दिए? यहाँ के मूलवासियों के लिए आप क्या कर दिए? यहाँ का आदिवासी आज भी मैया सम्मान योजना ला। फिर आपको वही हम बता रहे हैं, मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना सबसे फेलियर योजना साबित होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आदिवासियों को खाने के लिए नहीं मिलता है, उनको 2500 रुपये पर मंथ मिलेगा तो उनका ये बेहतर हो सकता। तो मैं आपके माध्यम से
हमारे राज्य के सभी आदिवासी भाई बंधु से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं और करना चाहता हूँ कि अगर आप इस 2000 और 1000 में जो लास्ट में दिया जा रहा है, अगर सरकार का नेक इरादा था तो शुरू से देना चाहिए था, जैसे ही सरकार बनी तैसे ही देना चाहिए था। ये तो एक चुनावी प्रलोभन है। दूसरी बात, अगर आदिवासी भाई बंधु को ये लगता है कि ये 2000 से और 2500 से जीवन चल जाएगा उसका, तो चलते रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आदिवासी भाई मेरे उतना पिछड़ा नहीं रहे जितना हेमंत सोरेन सोच रहा है, जितना उसको बरगलाने का प्रयास कर रहा है उतना ये पिछड़े नहीं रहे हैं। आज हमारे आदिवासी भाई बंधु भी पढ़ रहे हैं, उसे भी पता चल रहा है नौकरी का महत्व। समझिए आप, मैं नहीं बात करता हूँ, चलिए लेवल ए बी सी छोड़िए, अगर ग्रुप डी लेवल का भी नौकरी किसी को होता है, चाहे वो सेंट्रल से हो चाहे स्टेट से हो, उसको कम से कम पेमेंट मिलेगा तो 25,000 से मिलना शुरू होगा। 18,000 उसका बेसिक पे होता है, तो 25,000 उसको कम से कम मिलेगा। नहीं मतलब चलिए हम मानते उसको 18,000 ही मिलेगा, और हर एक महीना 18,000 मिलेगा। और ये सरकार क्या दे रही है? 1,000 दे रही है। एक साल में कितना देगी? 12,000 देगी। अगर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी होगा तो उस लेवल का रोजगार उपलब्ध होगा, तो समझिए एक महीना में 18,000 कमाएगा मिनिमम। मिनिमम 18,000 कमाएगा वो, और यहाँ पे साल भर में 12,000 देगा। तो आज आदिवासी भाई बंधु को भी समझने की जरूरत है। अगर ये सरकार, अगर ये हेमंत सोरेन अगर आदिवासियों का हितकारी होता, मूलवासियों का हितकारी होता, तो आज हम लोगों के फेवर में काम कर रहा होता। ये जितना भी नियुक्ति हुआ सब पे आरोप लगा हुआ, सब पे जांच कराता और फेयर तरीके से बहाली लेता, लेकिन एक भी बहाली इसका फेयर नहीं है। अब सीजीएल को देख लीजिए, सीजीएल को तो पूरा छिछलेदर कर दिया इन्होंने, और ये सीजीएल इस सरकार को ले डूबेगी, श्योर है। जांच तो नहीं हुई, आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? जांच का विषय है ना। हम लोग तो जांच करने दिए हैं, जांच काहे नहीं कर रहे हैं? अब रिजल्ट, आपको रिजल्ट निकालने की हड़बड़ी क्यों है? आप जांच कर लीजिए, आपको रिजल्ट निकालने की हड़बड़ी क्यों है? इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पैसा लोग सब लोग खाया है, नेता मंत्री अधिकारी सब लोग इसमें मिले हुए हैं। आपको रिजल्ट देने की हड़बड़ी क्या है? आप जांच करवा लीजिए पहले। ठीक है, आचार संहिता लगा हुआ है, अच्छी बात है ना कि जेसीसी पे कोई पार्टी वाला कोई दबाव भी नहीं बना सकता है, जांच करे निष्पक्षता पूर्वक। लेकिन नहीं जांच करेगी जेसीसी, क्योंकि जेसीसी भी चोर है, जेसीसी सबसे बड़ा चोर है इसमें, तभी वो जांच नहीं कर रही है। ये तो हम आरोप लगाएं, जांच कर लीजिए पहले, उसके बाद रिजल्ट दीजिए। अब रिजल्ट, लोग यहाँ आभार प्रकट करने मुख्यमंत्री आवास से पहुँचते हैं, जैसे कार्यालय भी पहुँचते हैं, उनको भी प्रकट किया जाता है आभार कि आपने बहुत निष्पक्षता तरीके से एग्जाम करवाया है, बहुत अच्छा आभार व्यक्त कर, और आपको प्रॉब्लम हो रहा है। जेएमएम के कार्यकर्ता थे वो सब, जैसे ही आपको भी हम बताए थे और पूरा राज्य को पता चल गया, और 1 घंटा के अंदर हमारी टीम ने सबको डिस्क्लोज कर दिया था। सबका भाई फोटो हम आपके चैनल पे बताए थे, दिखा के कौन कौन क्या है, भास्कर कुमार कौन है, क्या है, किसके, और सब जेएमएम का दलाल था वो सब, टोटल का टोटल। एक भी जेन्युइन स्टूडेंट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, एक भी जेन्युइन स्टूडेंट जो मेहनती लगा था एक भी नहीं प्रेजेंट था वहाँ पे। अरे तो वीडियो अवेलेबल है, आप एक एक करके जाइए सबके घर, पूछिए, वो सबसे पूछा जाता है एडमिट कार्ड कहाँ है, तो इधर उधर ताकता है, एडमिट कार्ड में समझ नहीं आता है। वो आभार प्रकट क्या ही बोले, हम लोग भी आभार प्रकट कर रहे हैं जेएमएम सरकार को और हेमंत सरकार को कि आपने हम लोगों का 5 साल चौपट कर दिया। इसके लिए आभार प्रकट कर रहे हैं, और आपका अब आभार नहीं चाहिए हम लोगों को, अब नहीं चाहिए। अब आप सत्ता से जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, नो डाउट। हाँ, नो तो डाउट। अब आगे आप लोग के विचार क्या है, क्या होगा अब? क्योंकि इसका सीधा असर तो चुनाव में दिखेगा ही, नो डाउट, तो ये तो सबका मानना है और आप लोग भी कह रहे हैं, लेकिन अब आप लोग का स्टेप क्या होगा ये भी थोड़ा स्टेप हम लोग न्यायालय की ओर रुख कर चुके हैं, न्यायालय की ओर भी है, और स्पष्ट अब हम लोग का मांग ये है, जो भी विपक्षी दल है अभी, चाहे बीजेपी है चाहे और भी दल है, हम लोग का मांग है, और आपके माध्यम से भी मांग करना चाह रहे हैं कि आप मैनिफेस्टो में लिखिए कि सबसे पहले अगर आपकी सरकार बनती है तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कीजिएगा, और जेएसएससी सीजीएल समेत उससे जितने भी, पहले तो रिजल्ट आ जाएगा। सुनिए तो आप बात को, और जेएसएससी सीजीएल समेत जितने भी परीक्षा है जिसपे धांधली का आरोप लगा है, सबका सीबीआई इंक्वायरी करवाइए। ये आपका मैनिफेस्टो में होना चाहिए, तब भी आप पे हम लोग भरोसा करेंगे, खास करके बीजेपी पे। अन्यथा हमारे पास ऑप्शन है अब, सीधी सी बात, नो बकवास। देखिए, ये बीजेपी या विपक्षी पार्टियों के लिए भी बहुत बड़ी संदेश है इनके द्वारा दिया गया है कि यदि आपके मैनिफेस्टो में इस सब सारे मुद्दे रहेंगे तो विद्यार्थी ट्रस्ट करेंगे, और भी विद्यार्थी हैं, बात करते हैं। सर, फाइनली जो है आंसर की आज जारी हो गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसा है हालचाल, ये भी बताइए। सर, इस अहंकारी सरकार में हम लोग क्या बोले और नहीं बोले समझ में ही नहीं आता है। ये सीधा सीधी संविधान का भी उल्लंघन है। आप आचार संहिता में आंसर क्यों क्यों दे रहे हैं? फाइनल आंसर क्यों देने का मतलब आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हम रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। ठीक है, ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। यहाँ के युवाओं के साथ छल है, कपट है। यदि आपको इतने शीघ्रता थी तो 4.5 साल कहाँ सुतल थे? यदि आपको यहाँ के युवाओं के साथ इतना दर्द झलक रहा है अभी, तो आप 4.5 साल कहाँ सोते थे?
ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ साढ़े इस 4 साल में कोरोना ये आया, फिर हेमंत सोरेन जेल भी सर, गए। मैं बताता हूँ कोरोना सिर्फ झारखंड में आया और तो स्टेट में आया पार्टी कि का नहीं? कहना रहता है ये सब। पार्टी का वही तो समझ में नहीं आती है। सिर्फ कोरोना झारखंड में थी क्या? कि झारखंड का क्षेत्र था वहाँ कोरोना फेंक दिया गया है और दूसरा स्टेट भी तो उभरा कोरोना से। यहाँ से केसेस तो महाराष्ट्र में ज़्यादा थी, बिहार में ज़्यादा थी। बिहार में तो दिल्ली में नौकरी का दिल्ली में ज़्यादा थी, तो बिहार में तो बाहर आ गई, नौकरी का बाहर आ गया। आज एग्जाम देकर के लड़का आता था, 10 दिन में ज्वाइन कर लेता था। आप ही के गठबंधन का सरकार चल रही थी कुछ दिन, ठीक है, लेकिन आप कहाँ सोए थे? ये सोचा समझा साजिश के तहत ये सीजीएल का आंसर की नहीं है, ये एक प्रकार का लूट है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ जो 35-35 लाख में सीटें बिकी है उससे रिश्वत उनको आ जाएगा ताकि चुनाव में लगा सकते हैं। सीधा सीधी यही है। आज जो है ना मतलब ये स्टूडेंटों को ये फाइनल आंसर की नहीं, फाइनली थप्पड़ है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हेमंत सोरेन को, ये आप जो सोच रहे हैं ना कि आंसर की दे करके हम बहुत बड़ा महान काम कर लिए, ये नहीं चलने देंगे। ये जिस मंसूबे से आपने ये काम किया है वह मंसूबा आपका फेल्योर होगा। मैया सम्मान योजना आपकी फेल होगी, ठीक है। आप जितने भी काम किए अपना महत्वाकांक्षी के लिए किए हैं, आप स्टूडेंट हित के लिए एक 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 काम नहीं। घंटा तक भी नहीं सोचे हैं। जितना भी किए हैं आप अपने के लिए ही किए हैं। हमारी माननीय सांसद जो नई बनी है अभी कल्पना सोरेन, ठीक है, विधायक है हाँ सॉरी ये विधायक बनी है गांडे से। ये बोलती है कि 5 महीना यदि हेमंत जी बाहर होते ना तो क्या कर देते। 5 महीना में आपको इतना दर्द हो गया, मैं बताना नहीं चाहता हूँ कल्पना जी आपको कि आपको 5 महीना में ये दर्द हुआ। ये सोच के देखिए कभी युवाओं के, यहाँ के युवाओं को जो दर 5 साल भटकी है उसकी क्या मतलब क्या बीतती होगी। कभी 1 मिनट में नहीं सोचे अपना दर्द जिस तरह से 5 महीना व्यतीत किए, मात्र 5 महीना। आप कभी 5 साल 7 साल उस लड़का का भी पीड़ा को समझें कि मतलब घर से एक राज परिवार होने के नाते आप लोग का पहले अभी लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र, ये भी कहने का लोकतंत्र है। यदि लोकतंत्र होती ना सही ढंग से तो हम लोग जो मांगे करते हैं उनकी क्षतिपूर्ति होती। लेकिन कहीं ना कहीं अहंकारी शासन में ये राजतंत्र ही चल रहा है। अभी जब टिकट का बारी आएगा तो उसको बेटवों को मिलेगा, पुथैयों को मिलेगा, ससुरों को मिलेगा, सबको मिल जाएगा, ठीक है। और जनता यहाँ कहती है कि लोकतंत्र में जी रहे हैं। सीधा सीधा ये कहने का मतलब मेरा ये है कि लोकतंत्र झारखंड में चौपट हो गया है। यहाँ के युवाओं का भविष्य जो अंधकार में चल ही गया है। लेकिन आज आंसर की देने के मतलब से यहाँ के युवाओं में बहुत बड़ा दर्द है और हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। जेएसएससी को, हेमंत सरकार को ईंट से ईंट बजाने का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और ये फाइनल आंसर की दी है। अब हम लोग की योजना यही होगी कि पूरे हजारीबाग में दल बना के स्टूडेंट और जन तक पहुंचेंगे और इनकी मिथ्या बातों को हम लोग बताने की काम करेंगे। सरकार यहाँ हर तरह से फाइल है। बात रह गई स्टूडेंटों की, ठीक है, तो ये बात तो एकदम जेन्युइन है और हमेशा एकदम ट्रेंडिंग में ही है। दूसरी बात एक और आ रहा है, बातें झारखंड में बहुत प्रचलित ज्वलंतशील मुद्दा है कि यहाँ बाहरियों का आगमन, ठीक है, घुसपैठियों, ठीक है। तो ये भी सुनने में आ रहा है यदि घुसपैठियाँ यहाँ पे आएगी तो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के वासियों को, यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के मूलवासियों को ही हक अधिकार को छुना जाएगा। ये सोचने वाली विषय है, इस पे भी हम लोग काम करेंगे, इसको भी जनता को बताने के काम करेंगे, ठीक है। जो यहाँ की मतलब जो बाहरी घुसपैठिया बांग्लादेशी वाले आ रहे हैं इसका भी विरोध हम लोग करेंगे कि क्यों हम लोग आज जो है बीजेपी गवर्नमेंट आती है। देखिए मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो जिला वाइज को लॉक कर दिए थे और इसको जो कह करके आए थे कि यहाँ का सरकार, यहाँ का आदिवासी मूलवासी की सरकार बनाएंगे, उन्होंने तो पूरा ऑल ओवर इंडिया को बुलावा दे दिया, ठीक है। तो राजस्थान में 150 सीट अभी कोई वैकेंसी है, CHO की वैकेंसी होती है, उसमें फाइनल मतलब ज्वाइनिंग होती है, तो उसमें से 150 में 125 को मतलब राजस्थानी होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है यहाँ के युवाओं को, और युवा आज के डेट में सारा कुछ समझ गए हैं। इस महत्वाकांक्षी सरकार को अब हम लोग का स्टेप ये होगा, यदि ये रिजल्ट जारी करती है तो रिजल्ट नहीं, इस सरकार का अर्थी हम लोग उठाने का काम करेंगे।
जिस प्रकार विद्यार्थियों का आक्रोश झलक रहा है और यह आंसर की जारी करने पर काफ़ी नाराज़गी है विद्यार्थियों में और इनका एक ही कहना है कि सरकार जो है विद्यार्थियों के साथ छलावा कर रही है और इन सारे बातों को लेकर के आपने जिस प्रकार सुना होगा, क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।